जोहार दोस्तों। यदि आप लोग झारखंड में वर्दी पहनने का सपना देख रहा है, यानी आप झारखंड पुलिस, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड या फिर आने वाला वैकेंसी जो है एसआई, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप लोग को यहाँ बहुत काम देने वाला, बहुत फायदा होने वाला और आप लोग को एक नया रणनीति और नया आयाम मिलेगा आपका तैयारी को। देखिए, अधिकतर बच्चे पूछते हैं पहला क्वेश्चन क्या, कि वैकेंसी कब आएगा सर। ठीक है भाई, वैकेंसी कब आएगा। और जब वैकेंसी आ गया तो आप क्या कर लीजिएगा, पहला आप भी सोचिएगा ध्यान से। दूसरा कि बहुत सारे बच्चे देखिएगा सुबह सुबह खाली सिर्फ ग्राउंड जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ ग्राउंड जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं। तीसरा कि उन लोग का जो स्टडी है उस पर जीरो फोकस है, सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, वैकेंसी कब आएगा वेट कर रहे हैं, वैकेंसी आएगा जाएगा, उन लोग का रिजल्ट नहीं होने वाला है, इस पे जरा सा फोकस है नहीं। चौथा क्या है कि फेस्टिवल, अभी सरस्वती पूजा बीता, वैलेंटाइन डे बीता, अब महात्मा लोग जो है अब शिवरात्रि का तैयारी कर रहे होंगे, फिर होली का तैयारी करेंगे, पूरा फेस्टिवल ये लोग के लिए है। तो यदि आप लोग ऐसा रणनीति आपके दिमाग में चल रहा है तो आप लोग तैयारी करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और कहीं आप कुछ जो काम कर रहे हैं, जाइए बेंगलोर, गोवा, मुंबई जाइए, सब बच्चा काम करने के लिए आप लोग जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, यदि आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है, यदि आपके पास हार्डवर्क करने का एबिलिटी नहीं है, और यदि आपके पास 7 से 8 घंटा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बिल्कुल आप तैयारी मत कीजिए, कोई भी एग्जाम का तैयारी मत कीजिए। क्या है कि हर एक तैयारी में, हर एक जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कीजिएगा, वहां आपको जो है 7 से 8 घंटा समय देना होगा और पेशेंस के साथ पढ़ना होगा और कंटिन्यूटी पढ़ना होगा। वहां सोचिएगा कि हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे 3 दिन, तो नहीं होने वाला, सॉरी 7 दिन। 7 दिन का होता है ना पूरा फेस्टिवल भाई, तो 7 दिन आप सोचिएगा हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे रोज डे से लेकर किस डे तक, तो आप भूल जाइए कब तैयारी भी कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास करने वाले लोगों के लिए वर्दी जो सपना देख रहे हैं गलत देख रहे हैं, आप अपने को भी धोखा दे रहे हैं, अपने घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं, तो धोखा देने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा कि जो खाली दौड़ रहा है बाबू सरकार, सुबह में आराम से हाफ पैंट पहन के खाली रनिंग कर रहा है, तो बेकार, आप खाली रनिंग ही कीजिए। आप इससे बढ़िया आप कुछ काम भी कर लीजिए 7-8 घंटा का, वहां से आपको 15-20 हजार इनकम हो जाएगा और रनिंग भी करते रहिए, तो दोनों आपका फिटनेस भी बना रहेगा, पैसा भी आएगा। आप रनिंग कीजिए लेकिन वर्दी का सपना मत देखिए। और जो आप बार बार जो बोलते हैं वैकेंसी कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आ गया 2017 में आया था ना जीएसआई का वैकेंसी, जो वेट कर रहा था ना वैकेंसी कब आएगा कब आएगा, आ गया चला गया, उसका तो हुआ नहीं, हम जादू की तरह आया, खत्म हो गया। चौकीदार का वैकेंसी आया आया लोग नौकरी लेके चला गया, इसको लेना था। लेकिन जो वेट कर रहा है वैकेंसी कब आएगा, तो वेट ही कर रहा है ना भाई, अभी वेट करते रहिए। अब देखिए, जो बच्चा रियल में तैयारी कर रहा है उसको करना क्या चाहिए, ये तो टाइम पास वाले लोग के लिए है नहीं, ये तो समझ आ गया कि टाइम पास वाले लोग के लिए हम नहीं बोलने वाले हैं, वो जो कर रहा है वो करना चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन बच्चा तैयारी कर रहा है वो ध्यान से समझो करना क्या है। पहला काम जो है, आप लोग रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते रहिए, 1 से 1.5 घंटा रनिंग में फोकस कीजिए, 1.5 घंटा से बेसी बिल्कुल मत दीजिए। 1.3 आवर्स आप जो है अपना जो दौड़ रहे हैं दौड़िए, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, लेकिन 7 से 8 घंटा फुल फोकस स्टडी होना चाहिए। और इस 7-8 घंटा को डिवाइड कर दीजिए कि हिंदी इंग्लिश अभी बिल्कुल मत पढ़िए, पहला कि हिंदी इंग्लिश अभी जो क्वालिफाइंग है इस पर ध्यान मत दीजिए। जहां देना है लैंग्वेज में, जो आप भाषा चूज किए, चाहे हिंदी किए हैं या बांग्ला किए हैं या उर्दू किए हैं या फिर भोजपुरी किए हैं, नागपुरी किए हैं, खुट्टा किए, जो भी लैंग्वेज आप रखे हैं क्षेत्रीय भाषा, वो क्षेत्रीय भाषा को फोकस कीजिए। यहाँ आपका टारगेट फिलहाल तो 80% होना चाहिए, कि एग्जाम का डेट देने से पहले आपका यहाँ 80% आना चाहिए। और जैसे आपका एग्जाम होने वाला रहेगा उससे कुछ दिन पहले तक आपको 90% बढ़ा देना है, यानी आपका यहाँ स्कोर जो है 90% के आसपास आना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है आप 70-80% भी आपका स्कोर तक पहुंचाइए। अब इसमें काम क्या करना है, इसमें पूरा काम जो है ग्रामर पे आप काम कीजिए, क्योंकि जितना आप ग्रामर पढ़िए, ग्रामर उस वक्त अपना नहीं पढ़ पाइएगा, रिवीजन नहीं मार पाइएगा एग्जाम के टाइम में, तो ग्रामर पे पूरा फोकस कीजिए। कौन सा साहित्यकार क्या है, उसका जन्म कब हुआ, वो क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या रचना किए हैं, क्या गीत लिखे हैं, क्या कविता लिखे हैं, उनका उपलब्धि क्या था, उस पर पूरा फोकस कीजिए। मुहावरा है आपका जो है, ये सब जितना सारा चीज ग्रामेटिकल चीज आता है, उन सब पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। हल्का हल्का जो कहानी दिया है, कविता दिया है, पोएम दिया, उन सब पे एक रेंडमली पढ़ लीजिए, ताकि आपको पात्र का नाम याद रहे कि इस कहानी का पात्र ये था। तो इस तरह करके आप लैंग्वेज पे काम कीजिए। अभी आप सेट नहीं मारेंगे तो चलेगा का एग्जाम का डेट नहीं दिया है, लेकिन यदि आपका 70-80% तैयारी हो गया है तो आप एक सेट मार सकते हैं, आराम से मारिए, ताकि आपका और रिवीजन और स्कोर बाद में बढ़ेगा।
ये हो गया। अब जो थर्ड पेपर है उसमें समझिए जो झारखंड जीके उस पर क्या काम करना। झारखंड जीके का मिसलेनियस एकदम हनुमान चालीसा की तरह याद कर लीजिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या है कोई मतलब नहीं, पूरा याद होना चाहिए, मिसलेनियस। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, जनजाति से जुड़ा हुआ जितनी सारी चीजें, वेश आभूषण, फिर उसका नृत्य उसका गीत उसका संगीत, मंदिर मस्जिद, जितने सारे मेला हो गया उसका, आर्ट एंड कल्चर अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि आपका दिमाग में फैक्ट चलता रहना चाहिए। उसका डिस्ट्रिक्ट जिला, जिला एक बार कौन जिला का स्थापना कब हुआ, इसका वीडियो भी डाले हुए ठीक, तो आप कौन जिला का स्थापना कब हुआ कहाँ है क्या है थोड़ा सा रेंडमली याद करके रखिएगा कि आपका जो भी पुलिस से एग्जाम दीजिएगा वहां से सब क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अगला क्या है कि हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ना, फैक्चुअल चीज पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए वहां ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपका जो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कौन नदी कहाँ से निकलती है, किस नदी का उपनाम क्या है, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे कौन नदी में है, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, ये सब हो गया। मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, ये सब आपको हल्का हल्का एक रेंडमली दिमाग में चलता रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स का बात कीजिएगा तो इकोनॉमिक्स में आपका योजना, कौन सा योजना का शुरुआत कब हुआ, कौन सा योजना का संबंध किससे है, जैसे आपका आर्या योजना का शुरुआत कब हुआ, तेजस्वी योजना का संबंध किससे है, तो ये सब आपका जो है साइकिल विद्रोह योजना का शुरुआत कब हुआ, बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना कब आया, तो ये आपका योजना चलता रहना चाहिए दिमाग में। अगला जो है आपका यहाँ पॉलिटी, पॉलिटी में आप आर्टिकल वगैरह हल्का हल्का याद कर लीजिए। फिर आपका राज्य सरकार क्या जो है पूरा जो भूमिका किस तरह काम करता है, फिर आपका जो है जिला लेवल में क्या काम होता है, फिर आपका ग्राम पंचायत पंचायत मुखिया का चुनाव किस तरह होता है, उस तरह एक रैंडमली पूरा याद होना चाहिए। राज्यपाल कब को कौन बना, उसका कार्यकाल क्या है, फिर राष्ट्रपति आपका जो है मुख्यमंत्री कितने मुख्यमंत्री अभी बने हैं, इस तरह करके आप पॉलिटी को एक तरह से करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड करके पढ़िए, ज्यादा बेहतर काम होगा। तो ये झारखंड जीके में ये सब काम कीजिए। अब देखिए जो जीके इंडिया वाला जीके है इसमें क्या कीजिए, हिस्ट्री तो हिस्ट्री खाली मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करके पढ़िए, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी फोकस करके पढ़िए, पॉलिटी में जो है आप हल्का हल्का एक रैंडमली ऊपर से लेआउट टाइप के लेके पढ़ लीजिए, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपका जो है जितना पंचवर्षीय योजना आ जाए और अभी जितने सारी योजना चल रही है उस योजना को लेकर जरूर पढ़िएगा, योजना से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अंदर घुस घुस के नहीं पढ़ना है, लेकिन एक लेआउट एक रैंडमली एक मैंने आपका बोल सकते हैं सिलसिलेवार बार देख लीजिए। और इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस और आपका जो है साइंस एंड टेक जैसे होता है ना स्पेस टेक्नोलॉजी वाला सब जो है वहां से क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है, तो उस सब पे आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए। और करंट अफेयर्स जो बहुत जरूरी है, ये सब को मिला के हल्का हल्का रैंडमली पढ़ना है। और यहाँ पे एक सेट मारिए, यहाँ जरूरी है, इसमें नहीं मार रहे लैंग्वेज में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक सेट जरूर मारिए, ये आपको जो है तैयारी में और आगे बढ़ाएगा। तो इन सब को काम कीजिए। यदि हमको जो लगेगा कि नहीं भाई आपको जो है जो हमको जानकारी देना चाहिए वो हम 100% देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा बच्चा मेरे पढ़ने के लिए आता है, तो उन लोग का भी एक्टिविटी हम देख ही रहते हैं, तो हमको लगा कि जब उन लोग ये एक्टिविटी कर रहा है तो कहने कि आप लोग का भी यही एक्टिविटी चल रहा होगा, तो उस सब एक्टिविटी को बंद कीजिए, अपना जो टारगेट है उसको फोकस कीजिए, फिर आपको जो करना है बाद में कर लीजिएगा नौकरी लेने के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।